हेलो दोस्तों, टुडे वी विल लर्न हाउ टू बी सक्सेसफुल इन अवर लाइफ। ऐसी क्या हैबिट्स हैं, ऐसी क्या आदतें हैं जिन्हें हम अपने जीवन में उतारेंगे, अपने जीवन में हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम भी बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे बाकी कामयाब लोगों की तरह। सो देयर वी आर। पॉइंट नंबर 1, ऑलवेज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमेशा हमें जल्दी उठना चाहिए, सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। उस समय शरीर में बहुत ताजगी होती है, मन प्रफुल्लित होता है, प्रकृति में भी बहुत ताजगी होती है, प्रकृति भी एनर्जेटिक होती है। जब तक बाकी दुनिया सो के उठती है तब तक हम बहुत सा अपना मानसिक एवं शारीरिक कार्य कर चुके होते हैं। पॉइंट नंबर 2, ऑलवेज रीड बुक्स। हमेशा हमारे को एक हैबिट अपने जीवन में लेके आनी है। ऑलवेज रीड बुक्स, ऑलवेज रीड समथिंग, इधर न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, नॉवेल्स, जो भी हमें पसंद है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। पढ़ने से सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि जिस भी लैंग्वेज में हम पढ़ रहे हैं हमारे को उस लैंग्वेज पे कमांड आना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ उस लैंग्वेज की हमें वोकैबुलरी बढ़ती है। थर्डली, वी गेट इंफॉर्मेशन, वी गेट इंटेलिजेंस एंड इन फ्यूचर वी विल गेट अ गुड विजडम। नंबर 3, गोल्स। ऑलवेज मेक स्मॉल गोल्स। छोटे छोटे गोल्स बनाओ और उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करो। कभी भी हमें अगर गोल्स को फुलफिल करना है तो सबसे पहला हमारे को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन के बगैर गोल्स कभी भी पूरे नहीं होते हैं। इसलिए हमेशा हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि वेन एवर वी आर गोइंग टू फुलफिल अवर गोल्स वी हैव टू बी वेरी मच पंक्चुअल एंड डिसिप्लिन्ड इन अवर लाइफ। नंबर 4, ऑलवेज लर्न फ्रॉम अवर फेलियर्स। जब भी हम जीवन में कोई भी कार्य करते हैं और उसमें अगर हमें सफलता नहीं मिलती है, हम असफल हो जाते हैं, तो हमें हताश, निराश, उदास नहीं होना है। अपितु हमें सीखना है, खोजना है क्या कारण थे, क्यों हम फेलियर हुए, क्या कमी थी, क्या पंक्चुअलिटी में कमी थी, क्या डिसिप्लिन में कमी थी, प्रोग्रामिंग में कमी थी, कहाँ पे अलाइनमेंट में कमी थी। वी हैव टू लर्न फ्रॉम दैट एंड ग्रेजुअली वी विल विन वन डे। पॉइंट नंबर 5, ऑलवेज डू एक्सरसाइजेस डेली। हमें हर रोज़ एक्सरसाइजेस करनी है। एक व्यक्ति जो एक्सरसाइजेस करता है उसका शरीर स्वस्थ रहता है। स्वस्थ रहने के साथ साथ व्यक्ति देखने में भी सुंदर लगता है, स्मार्ट लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। उसके चेहरे पे एक ताजगी और ओज हमेशा रहता है। व्यक्ति निरोग रहता है और बहुत एनर्जेटिक रहता है। एक व्यक्ति 5 व्यक्ति का काम कर सकता है इफ़ वी डू एक्सरसाइजेस डेली। पॉइंट नंबर 6, बी फिलैंथ्रोपिक। हमेशा जो भी हम कमाते हैं उसका कुछ ना कुछ हिस्सा हमें हमेशा डोनेशन में देना है। बहुत ज़्यादा नहीं तो कम सही, परंतु जितना भी हम कमाते हैं ज़रूर डोनेट करें। चाहे गरीबों को खाना खिलाएं या अनपढ़ को पढ़ाएं, जानवरों को, पशु पक्षियों को खिलाएं, पर हमें हमेशा कुछ ना कुछ डोनेशन में देना है। एंड ऑलवेज वी हैव सीन इन अवर लाइफ, जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे वह फिर मुकेश अंबानी क्यों ना हो, बिल गेट्स हो, एलॉन मस्क हो, दे ऑलवेज डोनेट। सो वी हैव ऑल्सो अडॉप्ट दिस अ ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल हैबिट इन अवर लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 7, वी हैव टू बी कंस्ट्रक्टिव। हर रोज कुछ ना कुछ लिखो, चाहे ट्विटर पे, चाहे फेसबुक पे, चाहे अपनी हैंडबुक पे, कहीं पर भी लिखें। ऑलवेज बी वेरी क्रिएटिव डेली। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारा क्रिएटिव माइंड एक्टिव होता है। जब हम कुछ ना कुछ लिखते हैं हमारा इंटेलिजेंस बढ़ता है, हमारा विजडम बढ़ता है। जब हम कुछ लिखते हैं ज़रूरी नहीं है कि उसको कोई पढ़े, ज़रूरी नहीं है कि वो कहीं पब्लिश हो, ज़रूरी नहीं है कि वह कहीं पे प्रिंट हो, परंतु हमें फ़ायदा होता है लिखने से। इसलिए अपनी एक हैबिट ज़रूर बनाएं कि वी हैव टू राइट समथिंग डेली। चाहे फिर वो करंट टॉपिक हो, चाहे क्लाइमेट हो, चाहे एनवायरनमेंट हो, वॉट एवर, बट इट शुड बी अ गुड टॉपिक एंड वी हैव टू राइट इट डेली। पॉइंट नंबर 8, सेक्रीफाइस। ऑलवेज सेक्रीफाइस। वॉट टू सेक्रीफाइस। हमेशा हमें अपने दोस्तों से गॉसिप में टाइम नहीं बचाना। वी हैव टू सेक्रीफाइस अवर फ्रेंड्स, वी हैव टू सेक्रीफाइस अवर रिलेटिव्स, बिकॉज हमारा ज़्यादा टाइम ये ख़राब कर देते हैं। हम बातों में, टीवी देखने में, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और न जाने क्या क्या में हम बहुत सारा टाइम अननेसेसरली हर रोज़ ख़राब कर रहे हैं। सो सेक्रीफाइस ऑल दीज थिंग्स एंड सेव टाइम। हमारा आधा ज़िंदगी इसी बेकार की चीज़ों में निकल जाता है जिसका हमारे को जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं होता है। तो हमेशा हमारे को इन सारी चीज़ों का, बातचीत का,
और टीवी देखने से समय बचाएं और बी कंस्ट्रक्टिव, रीड बुक्स, डू एक्सरसाइजेज एंड वॉट एवर वी हैव लर्न बिफोर. पॉइंट नंबर 9 एंड द एक्सट्रीम पॉइंट, डू मेडिटेशन. जितने भी बड़े लोग, चाहे आज प्रेजेंट वर्तमान में हैं, चाहे पहले बीत चुके हैं, पास्ट में हैं, सबका जीवन में उन्होंने मेडिटेशन किया है. क्या करना है? बहुत सिंपल तरीका मैं आपको इसी पल सिखा देता हूँ. अपने सांसों को देखें, कहीं पर भी कुर्सी पे बैठ जाएं, लेट जाएं, कहीं पर भी, वेरेवर यू आर, चाहे आप बस में हैं, ट्रेन में, कहीं पर भी, इन मेट्रो, एनीवेयर, आंखें बंद किया, रीढ़ की हड्डी को सीधा किया, सांसों को देखना शुरू कर दिए. थोड़ी देर तक सांसों को देखते रहो. सांस अंदर जा रहा है, सांस बाहर आ रहा है. और साथ ही साथ जैसे ही थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनना शुरू हो, जो भी हमारे गोल्स हैं उनको एफर्मेट करना स्टार्ट कर दो, उनको संकल्प की तरह उनको दोहराना शुरू कर दो. जैसे ही मन इधर उधर भागे, सो अगेन रीफोकस ऑन ए ब्रेथ एंड ग्रेजुअली अगेन स्टार्ट एफर्मेटिंग. शुरुआत में चाहे 2 मिनट से स्टार्ट करो, 5 मिनट से स्टार्ट करो और आगे बढ़ाते जाओ समय को, पर हर रोज़ दिन में कम से कम कई बार हमें एफर्मेशंस ज़रूर करना है विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन. सो फ्रेंड्स, दीज वर फ्यू पॉइंट्स बाय विच वी कैन बी सक्सेसफुल इन अवर लाइफ. हमें इन आदतों को अपने जीवन में उतारना है और जल्द से जल्द बहुत सक्सेसफुल हो जाना है. ऑल द बेस्ट.